हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं अपोस्टल रहमान आपकी खिदमत में इस वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मेरा ईमान है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, आप अपना इरादा मजबूत करेंगे और आप खुदा लश्करों का खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है उस पर भरोसा करेंगे। ये मेरे अजीज़ों डैनियल की किताब और उसका तीसरा बाब अगर आप पढ़ें तो आपको ये सारा जो आप देख रहे हैं वो आपको सारा सब कुछ तीसरे बाब में मिलेगा। मेरे अजीज़ों यहाँ पर तीन यहूदी हैं और जो कि प्रॉफिट डैनियल के शागिर्द भी हैं, सदरक, मिसक और अब्दुल नजू। अब यहाँ पर नबूकदनस्सर बादशाह है, उसने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी और उसे दुरान के मैदान सुबाया बाबल में नस्ब किया। और तब नबूकदनस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मुनसिबदारों को जमा करें ताकि वो इस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों। और उसने हुक्म दिया कि जैसे ही वो हर तरह का साज सुने और जितने सरदार, जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो झुककर इस मूरत को सजदा करें, यानी इस सोने की जो मूरत उसने बनाई है इसको अपना खुदा माने। अब मेरे अजीज़ों जैसे ही साज बजना शुरू हुआ और जितने लोग थे हज़ारों के हिसाब से वो झुककर इस मूरत को सजदा करने लगे। मगर वहाँ पर तीन यहूदी हैं जो सदरक, मिसक और अब्दुल नज्जू और जो प्रॉफिट डैनियल के शागिर्द भी हैं और ये खुदा में कायम हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम इनमें कायम है और ये खुदा में। अब नबूकदनस्सर बादशाह ने हुक्म दिया कि लाओ इनको, क्योंकि नबूकदनस्सर बादशाह ने पहले ही हुक्म दे चुका था, जो नहीं झुकेगा, जो नहीं सजदा करेगा उसको जिंदा जलाया जाएगा। अब यहाँ पर मेरे अजीज़ों बादशाह का जो हुक्म है उसको कोई टाल नहीं सकता, ना खुद बादशाह उसको टाल सकता है। और उसने हुक्म दिया इन तीनों लड़कों को मेरे पास लाया जाए और उसने अपने हुक्म के मुताबिक आग की जलती भट्टी में इनको डालेगा। और मेरे अजीज़ों ये भी मैं आपको बता दूं कि आग जो थी वो 7 गुना ज़्यादा कर दी गई थी, क्योंकि इन तीनों ने उसका बादशाह का जो हुक्म था वो टाला और उन्होंने देखे डर अपने अंदर से निकाल दिया, खौफ जो था अपने अंदर से निकाला। वो मरने के लिए तैयार हो गए मगर उस सोने की मूरत के आगे झुकने के लिए तैयार ना हुए। आग जलाने की तैयारी हो चुकी है और मेरे अजीज़ों उन तीनों को बांध कर उन तीनों को रस्सियों से बांध कर अंदर डाला है, इस आग की भट्टी में डाल दिया है। और देखें बादशाह खुद आग जलाने के लिए आगे जाता है और उनको आग जल चुकी है मगर वो खुदा को याद कर रहे हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं। वो आसमान की तरफ उनकी निगाह है, ना कि वो बादशाह पर उनकी निगाह है, बल्कि आसमान पर है। देखें दुश्मन आपको जलाना चाहता है, दुश्मन आपको मार देना चाहता है, मगर देखें अगर आपका भरोसा खुदा पर है, देखें खुदा खुद आपको बचाने आएगा। हालेलुया। ये देखें मेरे अजीज़ों वो तीनों जल नहीं रहे और बल्कि चौथा शख्स अंदर आकर मौजूद हो चुका है और बादशाह परेशान हो चुका है, वो हैरान है, कहता ये क्या। देखें एक चौथा शख्स अंदर आ मौजूद हुआ और उसकी सूरत जो है वो एक नूरानी आग से भी ज्यादा रोशन, और वो उसने उन तीनों को घेर लिया है। और जितने लोग झुके थे, जितने लोग इस सोने की मूरत को अपना खुदा मान चुके थे, वो हैरान और परेशान हो गए और वो देख रहे हैं। और बादशाह गौर से देखना चाहता है, नजदीक जाना चाहता है
और वो देखना चाहता है कि ये चौथा शख्स कौन है और ये जल क्यों नहीं रहे। और वो अपना हाथ देखता है कि वाकई में आग है और उसका हाथ जो है वो जल जाता है। मेरे अजीजों, उसने इसी हाथ से आग लगाई और वो हाथ उसका जल गया। आपके दुश्मन के हाथ जल जाएंगे, शैतान के हाथ जल जाएंगे, वो आपको जला नहीं सकेंगे, मगर आपने खुदा में कायम रहना है, अपने इरादा मजबूत करना। देखें, बादशाह जो है वो रो रहा है और वो जो जिनको जलाने के लिए आग की भट्टी में डाला था वो हंस रहे हैं। हालेलुया, वो खुश हैं। और जितने लोग थे वो परेशान और हैरान हुए। उन्होंने कहा इन तीनों का खुदा ही सच्चा खुदा है। हालेलुया, खुदा आपको बचाने आएगा, खुदा आपको जिंदगी देने आएगा, वो आपको जिंदगी का पानी पिलाएगा और आपको आपके दुश्मनों से रहाई देगा। हालेलुया, खुदा पर भरोसा करें, खुदा आपके साथ हो। आमीन।